एक बार एक राज्य में प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि एक बार वहाँ के राजा अपनी किसी समस्या के लिए स्वयं ज्योतिषी जी के घर पर गए। उस समय ज्योतिषी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी लगातार ज्योतिषी जी को बुरा भला कह रही थी। राजा को उनकी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ज्योतिषी जी का सम्मान पूरा राज्य करता है, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें लगातार कोस रही है। ज्योतिषी जी सबकी समस्या का निवारण करते हैं, क्या इस समस्या का निवारण नहीं कर सकते? कुछ समय के पश्चात ज्योतिषी जी वापस आ गए। राजा जी ने आते ही ज्योतिषी से प्रश्न किया कि आपकी पत्नी आपको इतना भला बुरा कहती है, आप उसे टोकते क्यों नहीं? आपकी प्रसिद्धि इतनी है कि राज्य का राजा स्वयं आपके द्वार पर आया है। अपनी समस्या समाधान के लिए अगर आप अपनी पत्नी को दंड नहीं दे सकते तो मुझे बताएं, मैं उनको उचित दंड दे सकता हूँ। ज्योतिषी जी कहने लगे कि राजन, मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का दंड भुगतान कर रहा हूँ। पूर्व जन्म में मेरी पत्नी एक गधी थी और मैं एक कौवा था। गधी की पीठ पर एक फोड़ा था, जिसके कारण उसे बहुत पीड़ा होती थी। मैं जानबूझकर उसकी पीठ पर चोंच मारता, जिसके कारण उसे पीड़ा होती, जिसे देखकर मुझे बहुत मजा आता। एक दिन मेरे से दुखी होकर वह गधी जंगल में चली गई और उसका घाव भी भरने लगा। लेकिन मैं उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गया और उसकी पीठ पर बने घाव में अपनी चोंच मार दी। लेकिन उसकी पीठ की हड्डी में मेरी चोंच फंस गई। लाख कोशिश के बाद भी मैं चोंच को हड्डी से नहीं निकाल पाया। गधी मुझसे अपनी जान बचाने के लिए पास में गंगा नदी बह रही थी, उसमें चली गई, लेकिन मेरी चोंच नहीं निकली और हम दोनों की मृत्यु गंगा नदी में हो गई। गंगा जी के प्रभाव से हम दोनों को मनुष्य जीवन मिला। गंगा जी के प्रभाव के कारण ही मैं एक ज्ञानवान ज्योतिषी बना। जैसे मैं पूर्व जन्म में गधी की पीठ में चोंच मारकर उसे पीड़ा देता था, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप मेरी पत्नी, जो पूर्व जन्म में गधी थी, दिन रात मुझे कोसती है, बुरा भला कहकर मुझे त्रास देती है। मैं चुपचाप उसको सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने पिछले जन्म का भुगतान इस जन्म में कर दूँ। अगर मैं उसे आगे से कुछ कहूँगा तो अगले जन्म में फिर भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है, किसी को इस जन्म में, किसी को अगले जन्म में। इसीलिए सदैव शुभ कर्म ही करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।